जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है मैटर। और मैटर जैसे मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ जो है वो जो स्पेस रखती होगी और जो मैस रखती होगी उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बुक है, ठीक है, तो ये ऑक्युपाई करती है कुछ ना कुछ स्पेस और ये जो है कुछ ना कुछ मैस रखती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारे पास मैटर है। ठीक है, अब फिर हमने मैटर में आगे सब्सटेंस को देखा था। मैटर की हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन में इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है सब्सटेंस और दूसरी होती है मिक्सचर। तो हमने जो डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया था और हमने कहा था सब्सटेंस वो फॉर्म होती है, वो मैटर की फॉर्म होती है जो प्योर फॉर्म होती है, खालिस किस्म मैटर की मादा की, उसे हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था इसमें फिक्स रेशियो होती है और मैंने डिटेल में बताया था फिक्स रेशियो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हमने वाटर की एग्जांपल दी थी और हमने कहा था कि वाटर में फिक्स रेशियो होती है 2:1, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। फिर हमने क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी को अभी भी पता नहीं चला तो वो प्रीवियस लेक्चर को देख ले और उसे वो ये सब्सटेंस के बारे में डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एलिमेंट्स और सेकंड होते हैं कंपाउंड्स। आज हम डिटेल में देखेंगे एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। एलिमेंट्स के लिए पहले तो आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज टाइप 2-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अर्ली एजेस में जो है सिर्फ 9 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर किए गए थे। अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, जिनमें कॉपर था, सल्फर था, जिंक था, आयरन था, ठीक है, हाइड्रोजन था, कार्बन था। तो वो एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर किए गए थे। और इसके बाद 19th सेंचुरी में हमारे पास जो था, उसके एंड तक हमारे पास जो है वो 63 एलिमेंट्स थे। और फिर जो है हमारे पास अब जो प्रेजेंट डेज में जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो हम देखते हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट डेज में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ जो आपसे एक बात एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, वो ये पूछा जाता है कि जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनकी कितनी तादाद है, उनकी अमाउंट क्या है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, उनकी अमाउंट जो है वो 92 है, ये बात ज़हन में रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट जो होता है ना बच्चों, उसमें स्टूडेंट्स एलिमेंट जो होता है वो सब्सटेंस की ही एक टाइप है, सब्सटेंस की ही एक टाइप है। ठीक है, सेकंड इसमें जो होता है सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अब जब सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, इसका मतलब है इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया एलिमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को। एलिमेंट्स को भी मजीद 3 जो है वो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और वो हमारे पास है, एक है हमारे पास मेटल, मेटल्स में, सेकंड है हमारे पास नॉन मेटल्स, में, और थर्ड है हमारे पास मेटेलिक में, मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है तो फर्स्ट होता है, टाइप होती है मेटल होती है, सेकंड होती है नॉन मेटल होती है, थर्ड जो होती है वो मेटेलॉइड होती है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मेटल्स को फर्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप 7 है, उसमें हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास मेटल्स हैं। सही है,
ये हो गई हमारे पास मेटल्स की एग्जांपल। अब हम आते हैं मेटल के थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। मेटल जो होती है ना बच्चों, वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। ये क्या करती है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। अब होता क्या है, ये छोटा सा हम मेटल का एक पीस ले लेते हैं। मेटल का ये एक हमने पीस लिया, इसमें एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल्स के अंदर, ठीक है। अब हर एटम के पास न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, जैसे कि आपको पता है। अब हम एक छोटा सा जो है ना 3 एटम्स को मैं जो है अलग करके कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाए। आखिर हमसे एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल में से करंट कैसे पास करता है, या फिर वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक वायर्स में से कैसे उसमें से करंट पास कर जाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा और भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो बिजली की तारें होती हैं, मेटल्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, ठीक है। अब ये मेटल से तो बनी हैं, आखिर ये किस मेटल से बनी है जो इसमें से जो है हमारा करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल में से। बिजली की तारें ज्यादातर कॉपर से बनी हुई होती हैं, कॉपर भी एक मेटल ही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एटम का न्यूक्लियस की आपस में एक इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ भी अट्रैक्शन होती है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ भी और तीसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ भी। मतलब न्यूक्लियस हर एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी अपने वाले को दूसरे वाले को खींच रहा होगा और तीसरे वाले को भी खींच रहा होगा। इसी तरह ये भी इसको खींच रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब एक तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की, यानी कि पॉजिटिव एटम की और जो न्यूक्लियस है आपके एटम में पॉजिटिव चार्ज, वो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वो सेम हो जाती हैं। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में से वो इजीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे पास डेफिनेशन ही जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो यही होती है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डिटेल आंसर था कि कैसे हमारी जो है इलेक्ट्रिक वायर में से जो है वो करंट पास कर जाता है, या फिर हमारी कॉपर की वायर्स क्यों बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि कॉपर जो होता है वो कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिटेल में, हमारे पास है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है कि दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। इनकी एग्जांपल में एयर आ जाती है। अब एयर को देखो तो एयर में डिफरेंट गैसेस हैं जो रैंडमली मूव कर रही हैं, ठीक है। उनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं पाई जाती, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होता है उनमें से करंट पास नहीं करता, ठीक है। मेटलाइट्स वो होती हैं जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी रखती हैं और वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी रखती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो ये तो था हमारे पास कंप्लीट एलिमेंट, हमने देख लिया कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। देन हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया कि मेटल की क्लासिफिकेशन को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि 3 टाइप्स में से डिवाइड किया जाता है, एक मेटल, दूसरी होती है नॉन मेटल और तीसरी होती है हमारे पास मेटलाइट्स, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड देखें, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं ना, 2 या मोर एलिमेंट्स मिलेंगे ना, जब कंबाइन होंगे केमिकली, वो भी कंबाइन क्या है, शर्त है हमारे पास केमिकली कंबाइन हो। तो जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ना, प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना पहले वाले एलिमेंट्स की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास बना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी कैल्शियम ऑक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट से।
ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर को देख लें, आपको पता चल जाएगा कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब कंपाउंड की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड्स को। आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ पहले जाते हैं, आयोनिक एंड कोवलेंट, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स को। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अब ये हाई क्यों होते हैं? आयोनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो एटम होते हैं हमारे, वो कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सोडियम हो गया, ये कंप्लीटली क्या होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, जो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। अब तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के साथ जब ये जाकर रिएक्ट करता है तो क्लोरीन के पास 17 होते हैं, हेलोजेंस के साथ हमने देखा था 17 होते हैं, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या करता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, ठीक है, और खुद क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जब अपनी तरफ कंप्लीटली पुल करता है तो फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो फिर क्या होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के तहत ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है, जो कंप्लीटली ट्रांसफर के नतीजे में बनता है, उसे हम क्या कह देते हैं, वो आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, जो इस तरह से जब आपके पास कोई चीज पैक होगी तो क्या होगा, जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे के क्या करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनको हमें ज्यादा जो है टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास आयनिक कंपाउंड। इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मीथेन की, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हमारे पास जो है म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं अपने जो वैलेंस शेल होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, ठीक है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट जो है 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर देता है, बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है। अब इस तरह से हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। हर हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन की वैलेंसी भी जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो था म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए से बनने वाला बॉन्ड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके बाद हम थर्ड देख लेते हैं कंपाउंड्स को, हमारा लास्ट जो मिक्सचर को देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया वो है मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमो नेम से ही जाहिर कर रहा है, होमो मीन्स सेम, इसमें सेम कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं आइसक्रीम। आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम जो होती है ना, उसमें ऊपर से नीचे तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक ही फ्लेवर होता है जो चला आ रहा होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलने से हमारे पास ये मिक्सचर बन जाता है और इसे हम क्या कह देते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास मट्टी होगी, सॉइल होगी, ठीक है। मट्टी जो है हमारे पास उसमें डिफरेंट तरह के आइटम्स प्रेजेंट है और इनकी कंपोनेंट्स की डिफरेंट जो है वो तरतीब है। तो ये जो था सारा हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, मैटर को, सब्सटेंस को, और इसके अलावा हमने कंपाउंड को और एलिमेंट को, इसके अलावा मिक्सचर को, और मिक्सचर में हमने टाइप्स को देख लिया, ठीक है।
तो ये था कंप्लीट लेक्चर। आपको अगर मैटर समझ नहीं आया या आपको सब्सटेंस समझ नहीं आया तो काइंडली आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर को जाकर मस्त देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।